हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। और आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे और सभी व्यस्त चल रहे होंगे। और जैसे कि मैं चल रही हूँ और मैं गई थी बाज़ार, तो मैं शाम को सब्ज़ी लेकर आई थी। और शाम को ही लगता है हमारे यहाँ पास पास में ही बाज़ार लगता है, तो मैं वहीं से लेकर आ गई थी। काफ़ी सारा सामान लेकर आई थी क्योंकि कई दिनों से मैं जा नहीं रही थी बाज़ार, तो इसीलिए तो मैं बाज़ार चली गई। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो देखिए महिलाओं को ही पता होती हैं किचन में, और किसी को भनक तक नहीं होती कि हाँ मतलब घर में कौन सा सामान चाहिए होता है, कौन सा नहीं चाहिए होता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वक्त पर ही याद आता है। तो इसीलिए मैं सोच सोच कर समझ समझ कर छोटी बड़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, क्योंकि मैं कई दिनों से गई नहीं थी, तो इसीलिए काफ़ी सारे सामान भी ख़त्म हो रखे थे। और ये सहजन की फलियाँ मैं अपने लिए लेकर आई थी, क्योंकि घर में काफ़ी कम खाते हैं सहजन की फलियाँ। मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि देखिए एक तो ये न पोषण तत्वों से पूरी भरपूर होती हैं, और पर इस बात को देखिए बच्चे समझते नहीं हैं, और मुझे पता है। तो इसीलिए मैं एक दो तो सब्जी में भी डाल लेती हूँ, और कोई भी सब्जी बनाती हूँ उसी में मतलब फ्राई करके और उसे डाल लेती हूँ। और बाकी की जो बचेंगी उसका मैं सूप बनाऊँगी अगले दिन अपने लिए, और जैसे ही टाइम निकलता है तो सूप बनाऊँगी। और ये अदरक का टुकड़ा मैंने तोड़कर इसी वजह से अलग रख दिया है, क्योंकि इसमें एक अंकुर निकल रहा था, जो कि जिसे मैं गमले में लगाऊंगी। तो देखते हैं, एक दो बार मैंने लगाया था ऐसे, तो वो गमले में काफ़ी भर गया था, तो काफ़ी सारे अदरक के उसमें से पौधे निकले थे। तो इसे भी मैं लगाऊंगी। और काफ़ी दिनों से मैंने लगाया भी नहीं है अदरक, क्योंकि अदरक का पौधा बहुत ही प्यारा लगता है वैसे तो देखने में, पर हमारे यहाँ पे बंदरों ने बेकार कर दिया था। तो इसे रख देंगी मैं थोड़ी देर पानी में, अदरक के टुकड़े को। अब करते हैं सब्जी की तैयारी। अब ये मैंने लगभग 3-4 फलियाँ ले लूँगी मैं, और ये देसी फलियाँ हैं। और देखिए वैसे तो कई वैरायटी की फली आती है, मुझे बाज़ार में अलग अलग तरीके की मिलती हैं देखने को। कोई मोटी होती है, कोई काफ़ी लंबी होती हैं, और एक होती हैं मतलब 3 कोने निकले होते हैं उसके। तो देखिए वो उसका टेस्ट अलग होता है। वैसे असली फली वो नहीं होती है, और देसी वाली गोल होती है, और इसमें तीनों तरफ कोने नहीं निकले होते, गोल सी होती है थोड़ी सी। तो यही देसी होती है। और देसी में काफ़ी सारे मतलब जो रेशे होते हैं उनके वो काफ़ी सारे धागों में होते हैं, और वैसी ही मिलती हैं जो हाइब्रिड टाइप की होती हैं, उनमें रेशे कम निकलते हैं। तो मैंने एक बार, जब मुझे जानकारी नहीं थी, तब मैं उन्हें लेकर आई थी। तो फिर मैंने कहीं एक वीडियो देखा, तो तब उसमें पता लगा, और मैंने देसी पेड़ भी देखा, तो उसकी फलियों में और उन फलियों में काफ़ी अलग ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो इसीलिए तभी से मैं ध्यान रखती हूँ कि ये देसी फलियाँ ही लेकर आती हूँ, क्योंकि देसी फलियाँ और जल्दी सूख भी जाती हैं। अगर हम घर में रख लेते हैं तो वो जल्दी सूख जाती हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रेश भी नहीं रहती। अगर हम गीले कपड़े में लगा कर रखते हैं तो वो फ्रेश रहती हैं, वरना वो 1-2 दिन में ही सूखने लगती हैं। देसी फलियों की यही जानकारी होती है। और देखिए, अब मैंने ये 3 फलियाँ ले ली थी, तो ये मैंने इसके रेशे से छील लिए थे। छीलने के बाद भी ये मैंने अलग रख दी थी, और मैं आलू कट करूँगी और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। अब देखिए, इसमें आलू के साथ या दाल के साथ, आप किसी के भी साथ ये वाली सब्ज़ी बना सकते हो सहजन डालकर। तो देखिए, सहजन मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, और बाकी 1-2 तो बच्चों को खिला भी देती हूँ, पर वो खाते नहीं हैं। और मुझे वैसे इसका टेस्ट काफ़ी पसंद आने लगा है। पहले तो देखिए मुझे नहीं आता था इसका टेस्ट पसंद, पर अब देख कहते हैं ना, जो चीज़ शरीर में फ़ायदा करे उसका क्या टेस्ट और क्या वो। तो इसीलिए स्वाद और बेस्वाद में तो देखिए मैं ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ, बस चीज़ हेल्दी होनी चाहिए। और देखिए, अब मैं सिलबट्टे पर हल्दी पीसूँगी। देखिए, ये साबुत सूखी हल्दी है। देखिए, अगर हम वैसे सूखी इसे पीसते हैं तो पीसने में बहुत नानी याद दिला देती है, हालत ख़राब हो जाती है। और मैं इसे न मतलब जैसे मुझे कल को बनानी है सब्जी, या फिर शाम को बनानी है, तो मैं सुबह ही पानी में इसे एक कटोरी में, बर्तन में पानी में डाल देती हूँ, ऐसे ही धोकर पूरी उस गांठ को। और डालने के बाद वो 10-12 घंटे में मतलब आराम से फूली सी हो जाती है। फिर इससे कद्दूकस करने के बाद थोड़ा थोड़ा ये मतलब छोटे टुकड़ों में कट जाती है, और आसानी से पानी डालकर हम इसे आसानी से पीस भी लेते हैं। और देख सकते हो आप, बड़ी अच्छे से पिस चुकी है ये, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है पीसने में। और वरना हम सूखी पीसेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और बहुत ही हार्ड होती है ये सूखी हल्दी। तो इसीलिए मैं पानी में इसे भिगो कर रखती हूँ। तो एक गांठ अगर भिगोती हूँ तो लगभग वो
3 टाइम के लिए हो जाती है। और सब्जी मेरी थोड़ी ही बनती है तो इसीलिए हल्दी भी ज़्यादा नहीं डलती। और देखिए सबसे ज़्यादा संतुष्टि वाली बात तो ये होती है कि ये मेरे घर की, मतलब घर की तो नहीं, बाजार से लाई थी इस हल्दी को। पर हाँ, सूखी हल्दी में ऐसी कोई मिलावट होती नहीं है किसी भी तरीके से। बस आप इसे वॉश कर लीजिए और ये एकदम से परफेक्ट हो जाती है, पूरी तरीके से शुद्ध भी होती है और हेल्दी भी होती है। और देखिए मिलावट तो इसमें कोई क्या ही करेगा, क्योंकि ये सूखी हल्दी है। सूखी और साबुत चीज़ मसाले वगैरह हैं उनमें मिलावट नहीं होती है, इसीलिए शायद ये महंगे भी होते हैं। देखिए अगर हम पिसा हुआ मसाला या पिसा हुआ कोई हल्दी पाउडर वगैरह लेते हैं तो उसके रेट में और साबुत वाले रेट में काफ़ी फ़र्क होता है। अब आप इस बात को सोचिए कि जो साबुत है, जो कि हमें अपने रसोई में यूज़ करने तक उसे पीसना पड़ेगा और काफ़ी आफत करनी पड़ेगी, वो चीज़ उसका तो रेट ज़्यादा है। और जो हम बाज़ार से डायरेक्ट लाकर डाल देंगे अपनी सब्जी वगैरह में यूज़ कर लेंगे, उसका रेट कम है। तो आप यही सोचिए कि इसमें मिलावट हो सकती है, वैसे होती ही है, और इसमें कोई भी मिलावट की चांस ही नहीं है। तो इसी वजह से ये खड़े मसाले और ये जितनी भी सब्जियां हैं, ये सब्जी में जो बेसिक मसाले होते हैं साबुत, ये साबुत मसाले महंगे मिलते हैं और पिसे हुए मतलब रेट में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो मैंने दोनों तरीके के एक बार गई थी सब्जी वाले भैया के पास जहाँ पे ये मसाले वगैरह भी मिलते हैं, तो मैंने सबका रेट पूछा तो देखिए काफ़ी गुना ज़्यादा होता है इस साबुत मसालों का रेट। तो तभी से मुझे समझ आ गया कि हाँ, मुझे मतलब ये साबुत ही लेने हैं, चाहे मैं थोड़ा ही डालूं और चाहे थोड़ी सी, यही है कि थोड़ी, जब इतनी आफत करते हैं तो थोड़ी सी और सही, क्यों ना हम शुद्ध ही खाएं। तो इसीलिए मैं साबुत मसाले लेकर आती हूँ, घर पर भी गरम मसाला ही बनाती हूँ। और ज़्यादातर जब मैं मिर्च वगैरह पीसती हूँ तो धनिया के 2-4 दाने मैं उसी में डाल लेती हूँ और मिर्ची भी आसानी से पिस जाती हैं। तो देखिए अब इसमें मैंने डाल दी है आलू डालूंगी, और थोड़ी देर फ्राई कर लिए थे वो मैंने सहजन और बैंगन, क्योंकि सहजन मैंने इसमें डालने से पहले, ग्रेवी में डालने से पहले, वो मैंने देसी घी में हल्के से तवे पर फ्राई कर लिए थे। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं बता दी हूँ आपको कि ये फ्राई करके डालते हैं तो इसमें जो कच्चापन होता है उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देखिए जब हम पहली बार किसी चीज़ को खाते हैं तो उसमें अलग ही हमें टेस्ट लगता है, जब हम खाने लगते हैं धीरे धीरे तो वो अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता था। तो पहले मैं खाती नहीं थी और मुझे अजीब सी इसमें से स्मेल आती थी। फिर धीरे धीरे जब खाने लगी, जब इसके फ़ायदे होने लगे तो देखिए वो मुझे अच्छी भी लगने लगी। अब इधर ही हमारी सब्जी पकती है, थोड़ी देर इसमें उबाल आ जाएगा, इतने ही मैं धनिया काट कर रख दूँगी। और देखिए 2 उबाल आने के बाद और सब्जी अच्छे से मिल चुकी है, क्योंकि कच्चा बैंगन था तो वो एकदम से भाप से भी हो गया था। बस आलू उगलने की देर थी, और फलियां इतना टाइम नहीं लेती हैं क्योंकि वो मैंने पहले फ्राई कर ली थी, तो इसीलिए उन्होंने गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। और देखिए सब्जी बनकर हो चुकी है, हेल्दी और टेस्टी, और बनकर हो चुकी है मेरी सब्जी तैयार। आपको ये वाली सब्जी कैसी लगती है और सहजन की फलियां के और क्या क्या फ़ायदे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और वैसे मुझे काफ़ी दर्द में और काफ़ी भरपूर मात्रा में इसमें पोषक तत्व होते हैं, तो इसीलिए मुझे फ़ायदा भी हुआ है। दवा के तौर पर आप थोड़ा बहुत खा लीजिए। देखिए दवाओं से तो थोड़ी बहुत दूरी बनाकर ही रखेंगे तभी बेहतर होता है। अगर हम इन चीज़ों का अपने खाने में अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो इन चीज़ों से फ़ायदा मिलता ही है। और जो कि इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती, ये एकदम देसी फली पेड़ पर लगती है, तो इसमें कोई किसी न स्प्रे वगैरह भी नहीं होता है दवा वगैरह का। तो इसीलिए एकदम से ये न शुद्ध भी मानी जाती है। और ये आयुर्वेदा में भी इसका बहुत ज़्यादा गुणगान किया गया है। तो उसी को बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं ये फलियां अपनी सब्जी में ऐड ज़रूर करती हूँ। हफ्ते में मैं 2 दिन तो सब्जी में डालती हूँ 2-2 फलियां, और बाकी की फलियों का मैं सूप बना लेती हूँ। तो देखिए उससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा। और ये बनकर हो चुकी है हेल्दी सब्जी तैयार। आप रोटियों के साथ भी ले सकते हैं इसे और चावलों के साथ भी ले सकते हैं। तो देखिए शाम हो रही है तो इसीलिए मैं चावल नहीं लूँगी और रोटियों के साथ ही इसे लूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।